9.1 का दूसरा नंबर प्रश्न यही। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए हम बनाते हैं। ए भी एक पेड़ है जो सी बिंदु से टूट जाता है और डी पर आकर मिल जाता है। आइए इसको हम बनाते हैं, जो कि जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और पाद बिंदु से टूटा हुआ भाग जो शिखर है जहां मिलता है जमीन से वहां की दूरी 8 मीटर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा माना कि पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर और बिंदु सी से टूटकर डी पर मिलती है तो ए डी बराबर 8 मीटर और थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज हो जाएगा CAD से हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम ये कर्ण के भांति काम करें, इतना टूटा है वो निकाले थे, फिर ये निकाले। तो आइए हम जानते हैं कि साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। पर हमको लंब बटा कर्ण नहीं चाहिए, हमको आधार और कर्ण चाहिए। तो साइन भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा कॉस। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है आधार बटा कर्ण और आधार होता है AD और कर्ण है CD। हम जानते हैं कि थीटा का मान है cos 30 डिग्री और AD का मान कितना है, AD बराबर है 8 मीटर और उसके बाद CD का मान पता नहीं। cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, sin 60 का जो मान होता है cos 30 के बराबर होता है। मतलब √3/2 बराबर 8/CD। अब हम लोग अगर चाहें तो CD को इधर कर लेंगे, CD दूने √3/2 बराबर 8। CD बराबर हो जाएगा 8/√3/2। 8 गुने 2 ऊपर, √3 नीचा, तो 16 √3। CD का मान हमें पता हो गया। अब हमको निकालना है लंब और आधार के थ्रू इसमें AC का मान। तो निकालेंगे त्रिभुज वही ACD से, हमको त्रिभुज है और यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी लंब हो गया इस बार AC और ये हो गया AD tan 30 डिग्री बराबर AC का मान कितना हो जाएगा, तो AC का मान हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया था क्योंकि ये 8 गुना 16 होगा और बटा में √3। हाँ अब देखिए यहाँ पर AC का मान नहीं पता, चलिए AC ही रहने दीजिए। AD का मान है पता और देखिए ये हो जाएगा √3, सॉरी 1/√3, क्योंकि tan
30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AC बटा में 8, तिरछा गुना हो जाएगा तो सीधा AC बराबर हो जाएगा, ये देखिए 8 अब बटा में √3 है, AC यहाँ के यहाँ रह गया। अब जब पलटेंगे ना ठीक इसी तरह आएगा, जैसे ऐसे मान लेते हैं तिरछा गुना किए 8 बटा में √3, 8 ही का यहाँ 8 है AC, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए AC को इधर और जब इसी को इधर इसको उधर ले जाएंगे 8 बटा √3। अब देखिए पैर की ऊंचाई, इसलिए पैर की ऊंचाई AB बराबर क्या हो जाएगा AC, और टूटने के बाद CD प्लस में कर देंगे तो दोनों मिलकर के पैर की ऊंचाई निकाल देगा AB का मान, जो हम x माने थे। मतलब AB के जगह पर x और x का मतलब पैर की ऊंचाई, और AC का मान कितना है, AC का मान है 16 बटा √3 और CD का मान कितना है, तो CD का मान ही है 16 बटा AC का मान हो जाएगा यहाँ 8 बटा √3 और CD का मान यहाँ 16 बटा √3, 16 बटा √3, x बराबर √3, 8 प्लस 16, x बराबर 24 √3। हर प्रमेयकरण करने के बाद इस तरह से हो जाएगा कि 24 √3, 2 √3 होगा तो वो बाहर, 3 8 24। अब पैर के ऊंचाई x बराबर हो जाएगा 8 √3।